A very special good evening, sorry, good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा नमस्कार। 1 मिनट पहले सब लोग लेट आते हैं, किस कोई तो पहले आए जिससे चीजें बैलेंस रहे। क्या कहते हो? चलो, तो मैंने क्या रखा है वैसे मैं आपको बता दूं। तो जो आदमी पहले आया है उसके सोचने का तरीका भी शायद काफी लोगों से पहले हो। सर्किल, रो, स्क्वायर और फ्लैट, फ्लोर और रो से जुड़ता हुआ। मैंने कहा अब क्या करूं, मैं सोच रहा था, मैंने कहा मंथ बढ़ा दूं, फिर मैं सोच रहा था बॉक्स बढ़ा दूं, फिर मैंने क्या क्या करूं। अब आप पहले मुझे बताइए, एसबीआई का एग्जाम आप में से कितने लोगों का है? वो एक बार यस कर दीजिए जिनका एग्जाम है एसबीआई का। मेजॉरिटी का। एक बार फिर से पोल कर लेते हैं, कितने लोगों का एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम है? 38% का नहीं है तो मेजॉरिटी का है ही। मेजॉरिटी का तो है ही। तो 1 सेकंड का वेट करें जरा। 10 तारीख को आपका एग्जाम है। सबसे पहला एग्जाम 10 को, 11 को? पहला 10 को, 11 को? 10 को। वेट, 10 को आपका एग्जाम है। आज है 2 तारीख। 2 तारीख को आपकी क्लास, फिर 5 को, फिर 6, 7, 8, 9। मैं 3 बजे वाली क्लास की बात कर रहा हूं, अभी कोई और नहीं। तो एटलीस्ट इस क्लास से मैं आपको क्या दे सकता हूं वो मैं बता रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव, मैंने ट्रेंड चेंज कर दिया है। मैंने रो पढ़ाया था, तो आज मैं पढ़ाऊंगा अनसर्टेन रो। वरना पढ़ाता नहीं अगर आपका एग्जाम नहीं होता। सही, अनसर्टेन रो प्री लेवल। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको 5 तारीख को बॉक्स। ठीक, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अनसर्टेन बॉक्स, अनसर्टेन सर्किल और बॉक्स प्लस वेरिएबल। फिर मैं यहां आपको पढ़ाऊंगा सर्किल के साथ वेरिएबल और रो के साथ वेरिएबल, इस तारीख को। फिर मैं इस पर आपको करा दूंगा मंथ, और इसमें करा दूंगा मंथ के साथ वेरिएबल और फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से सर्किल, रो और अनसर्टेन और स्क्वायर, अगर ज्यादा ही लक खराब हुआ तो ही ऐसा होगा कि इनमें से एक भी ना आए, वरना एक तो आ ही जाएगा। मंथ तो आने के 99.9% चांस है, उम्मीद है तो आ ही जाना चाहिए। फ्लैट, फ्लोर और बॉक्स, इनमें से एक तो आ ही जाना चाहिए।
तो कुल मिला के मैंने इतने कम समय में भी कोशिश की है कि एटलीस्ट 3 पजल आपको केवल इसी क्लास से मिल जाए। बेटर है मैं फोटो खींच लेता हूं, और अगर भटकू तो मुझे याद दिला देना। अगर मैं भटकूं तो मुझे याद दिलाना, नहीं नहीं सर आज ये वाला टर्न है, वरना आपके 3 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ पाएंगे। सही है। पोस्ट की तैयारी इतनी करा दी, मंथ नहीं आएगा तो पोस्ट आ जाएगा या ईयर ही आ जाएगा। इधर से एक पजल मिल ही जाएगी, मतलब 3 पजल तो मिल ही जाएगी। पोस्ट ईयर में करवा नहीं पाऊंगा, पर इनमें से एक आ जाएगा। ठीक है भैया, ये बताओ ये प्लानिंग कैसी है? देखो मैं तो कोशिश करता रहता हूँ, सोच रहा था खाना खा रहा था तो सोच रहा था खाना खाते खाते क्या करूं क्या करूं, कम दिन बचे। बेटर है। प्लान कैसा है? बढ़िया है। कोई तो है जो आपके बारे में आपसे ज्यादा सोचता है? कोई तो है जो आपके बारे में आपसे ज्यादा सोचता है। मैं सिलेबस पूरा कराने के लिए नहीं बैठा। ठीक है, मेरे को सिलेबस पूरा नहीं कराना, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरआरबी वालों का तो ये भी सारा सिलेबस में ही है ना? आरआरबी के सिलेबस में नहीं है? वो इसके बाद वाली क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई आरआरबी के सिलेबस में ही तो है सारा। और क्या सब, मैं तो बेसिक से ही सिखाऊंगा, चिंता मत करो, बेसिक से ही। बस मैंने सीक्वेंस बदला है, तरीका नहीं, सीक्वेंस बदला है। आइए अनसर्टेन पर चलते हैं, पीडीएफ लगाते हैं। अगर एग्जाम में सबसे इजी कोई पजल आएगी तो याद रखिएगा अनसर्टेन होगी। केवल आपके कॉन्सेप्ट सही हो, राइट लेफ्ट वाले बन जाएगी। तो मेरा क्या है मानना, जो स्टार्टिंग 3 क्वेश्चन दूंगा वो एग्जाम के लेवल के हैं। वो भी क्योंकि ये सब इनसे लो लेवल का एग्जाम ही नहीं है कोई बैंक में, इससे लो लेवल का। तो स्टार्टिंग 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम के तरीके के हैं, मतलब एग्जाम में ऐसा ही आएगा, हल्का फुल्का सा आराम से आप करते रहो। मेरा मोटिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इन 3 क्वेश्चन को देने का, कि मुझे आपसे ये सॉल्व कराना है। सुन लीजिए, मेरी तो क्लास यहां से स्टार्ट होगी। ये तो मुझे इसलिए देना है क्योंकि एग्जाम में इस लेवल का आ रहा। तो ये मेरे को 3 क्वेश्चन कराने एग्जाम लेवल के, बिल्कुल जीरो लेवल का, क्योंकि वो तो अनसर्टेन देता ही नहीं किसी लेवल का। एग्जाम का अनसर्टेन जीरो लेवल है, जीरो, जो एग्जाम में आएगा। मैं क्यों इनको करा रहा हूं? क्योंकि मुझे आपसे ये सॉल्व कराना है। अगर इसको सॉल्व करने की थीम आप समझ गए तो दुनिया का कोई भी अनसर्टेन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बहुत है, यहां काम आएगी मेरे कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो आपको पीओ में भी काम आएंगे। सही है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आराम से बनाइए। मैं साइड में रहा हूं।
हो जाए तो लाइक पे टिक कर देना, ठीक है, गड़बड़ मत करना बस। डन। एक बार क्रॉस चेक कर लो नंबर कितने आ रहे हैं, नंबर बाद में मत रोना, बाद में मत कहना कि ये हो गया वो हो गया। चलो, टोटल कितने मेंबर आ रहे हैं बताइए, टोटल 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 कितने हैं? 10 13 10 10 10 10 10 13 11 10 10 10 10 16 16 16 10 10 10 10 मैक्सिमम 10 10 या 16 13 10। मेजोरिटी अगर आप देखेंगे तो 10 कर रही है, कुछ लोगों ने 13 और 16 भी किया। आइए देख लेते हैं। एल फिफ्थ राइट ऑफ के, पेन उठाओ, शुरू हो जाओ। एल फिफ्थ राइट ऑफ के, 1 2 3 4 एल। दो मेंबर एम और के पहले तो यही वाला चार्ट, के दो मेंबर एम, के दो मेंबर एम, या तो राइट में या लेफ्ट में। पी सेवंथ लेफ्ट ऑफ एम, 1 2 3 4 5 6 7। पी सेवंथ लेफ्ट ऑफ एम, 1 2 3 4 5 6 7। आर थर्ड राइट ऑफ पी, आर थर्ड राइट ऑफ पी। वाई इमीडिएट नेबर ऑफ एम, तो साइड में लिख लिया, वाई पड़ोसी है। लेस देन 16 इन दिस रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेस देन 16 में जिस महान इंसान ने 16 आंसर किया उसको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, भगवान आपकी रक्षा आपसे करे एग्जाम में, ठीक है। लेस देन 16 में 16 हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। डी फिफ्थ राइट ऑफ आर, आर 1 2 3 4 5, डी आ गया, और वाई नेबर है एम का, तो वाई भी आ गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। जिसने 13 ढूंढे वो तो और ब्रिलियंट है, कहीं से भी 13 तो पहुंच ही नहीं रहा। क्या तुम 13 मेरा कर रहे हो? कहां से आया तुम्हारा 13? 13 तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत? आगे चले, फिर से मेरी बात सुने, क्योंकि आप भूल जाएंगे, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये तो आपको करना ही है क्योंकि है ही इतना आसान, मेरा ऑब्जेक्टिव आपसे ये क्वेश्चन और ये वाला सॉल्व कराना है। तो अभी अगर हो रहे हो तो ज्यादा उछल कूद ना करें, उछल कूद करनी है तो तब करें जब ये हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उड़ाइए।
बताइए कितने लोग हो गए, एक बार लाइक पे टिक। बताइए आंसर, आंसर कितना आ रहा है? 15 15 15 15 15 15 15 15। अब क्वेश्चन चेंज है, 15 तो आपका आ गया। मुझे बताइए आई राइट साइड से कौन से नंबर पर है? आई, आई राइट साइड से कौन सा है? 6 4 3। आई राइट साइड से कौन सा है? 6 3 6 6 6 6 6 6 आ रहा है। आई राइट साइड से 15 भी आ रहा है। 9 3 4 6, 3 4 6 तो मैंने रखा है। 9 या कोई और? आई राइट साइड से कौन सा है? आई राइट साइड से कौन सा है? 70% का है 6। चलिए चेक करते हैं। डी फोर्थ लेफ्ट ऑफ यू, कहीं पर भी डी बनाया? डी फोर्थ लेफ्ट ऑफ यू बना दिया। 3 मेंबर यू और जी, यू 3 मेंबर जी, यहां तो आएगा नहीं। 1 2 3 जी। 2 मेंबर जी और पी, एस थर्ड राइट ऑफ पी। देखो 2 मेंबर जी और पी, जी 2 मेंबर पी, तो पी के थर्ड राइट में एस नहीं आएगा। जी 2 मेंबर पी, पी के थर्ड राइट में एस नहीं आएगा। तो जी 2 मेंबर पी, पी के थर्ड राइट में एस। जितने मेंबर डी और एच के बीच में उतने एच और एस, डी और एच और एस। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या सही है? यहां तक ठीक है? सही है? आगे जाओ। मैक्सिमम 1% में भूल गया जरा, इसमें कितना कितना हो सकता है? मैं मेरे को याद नहीं आ रहा। आर्पिट का तो 0 है, वैसे पंखुड़ी का 1 है, वैसे 0 और 1। काजल का 2 है। हाँ काजल का सबसे सही है। काजल तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई, तुम रहने दो। अब तुम बंद कर दो पढ़ाई वढ़ाई, तुम्हारी तैयारी पूरी चल रही है। और क्या, तुम आगे चल रहे हो इनसे पहले। देखो ये 0 1 बता रहे, तुम 2 बता रही हो। पूरी क्लास में तुम ही ऐसी हो जो 2 बता रही हो। तुम्हारी तैयारी आगे, रहने दो तुम। अब तुम तब आना जब तुम्हारी तैयारी इनके बराबर रह जाए, थोड़े दिनों बाद। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक काजल की नहीं, काजल ने अपने भाई के ना पढ़ने पर अधिक से अधिक एक चांटा लगाया। तो या तो एक लगाया या एक भी नहीं लगाया। ठीक है? अधिक से अधिक एक, तो या तो एक या 0। ठीक है? सही है? अधिक से अधिक एक चांटा लगाया ना पढ़ने पर अपने भाई के। कम पढ़ता है ना वो, समझ नहीं पाता मैक्सिमम का मतलब क्या है। एक कह रहा मिनिमम का, तो मिनिमम का यही है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के चक्कर में मैं तुम्हारे कम से कम 2 झापट तो लगाऊंगा। कम से कम 2 तो पक्के हैं लगाने, एक इस गाल पे एक इस गाल पे। और गुस्सा ज्यादा आ रहा हुआ तो 3 4 भी लग सकते हैं, 5 6 7 8, बहुत सारे। कम से कम 2 तो तुम्हारे झापट लगेंगे लगेंगे। ठीक है? चलो अब यहां आ जाते, डीएचएस तो आ गया। मैक्सिमम एक व्यक्ति बिटवीन एच और बी, एच और बी के बीच में या तो कोई भी नहीं होगा या अधिक से अधिक एक होगा। ये दोनों इधर उधर हो सकते हैं। कह रहे आई थर्ड राइट ऑफ बी, बी ने और
आई थर्ड राइट है बी का और पड़ोसी नहीं है पी के। आई थर्ड राइट ऑफ बी, आई नॉट नेबर ऑफ पी, मतलब आई कहीं पे भी नहीं है। अब देखो दिमाग लगाओ, एच है, जीरो इधर करें और यहां बना दे बी, तो बी का थर्ड राइट आई, आई तो पी का पड़ोसी नहीं है तो कैंसिल। फिर से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, एच जीरो मेंबर, एक मेंबर यहां आ गया बी, बी का थर्ड राइट एक दो तीन आई, आई पी का पड़ोसी मना कर रखा है, इसका मतलब यहां तो नहीं आएगा। एच एक मेंबर बी, बी यहां बनाया तो थर्ड राइट आई नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, तो क्या सिर पे आएगा, अब एक ही जगह है, बी थर्ड राइट ऑफ आई, सॉरी आई थर्ड राइट ऑफ बी, आई पी का पड़ोसी नहीं है, खत्म हो गया। राइट साइड से आई कितने नंबर पर है, एक दो तीन चार पांच छह, एक का 10 नंबर पे आ रहा था, एक का 15 पर भी आ रहा था, एक का 3 पर आ रहा था, 3 पर एक दो तीन, आई पी का पड़ोसी नहीं है, तो ये डायग्राम बनेगा दो दो चार दो छह दो आठ दो 10 दो 12 दो 14 15। ठीक है भाई, सही है, आपकी यात्रा सही सलामत हो। बस तीसरा और अंतिम क्वेश्चन इस टाइप का हल्के वाला, फिर खेला शुरू किया जाएगा। 94% का सही है, सोचो उनका भी सही है जिनका कभी कुछ सही नहीं हुआ। चलिए फर्स्ट, हो गया तो लाइक पे टिक। अरे
चलिए भैया बताइए क्या आंसर आ रहा है। टोटल टोटल कितना आ रहा है टोटल? 9 13 14 9 13 14 13 13 13 13 9 13 14। एक मिनट। मेरे ख्याल से मेरे ऑप्शन तो कुछ अलग है। मेरे ख्याल तो आपसे नहीं मिल रहे हैं। मेरा तो सबसे पहला ऑप्शन ही 17 है, 14 है, 13 है, 16 है, या कोई और है? बताइए कितना है टोटल। हम्म 10% का 14 भी है भाई, ऐसी बात नहीं है। और 13% का कोई और नया है। चलो देखते हैं। ये खेल इसलिए खिलाया जा रहा था कि आप असली गेम में पहुंच पाओ। बी फिफ्थ राइट ऑफ जी, कहीं पर भी जी बनाओ, उनका 1 2 3 4 बी बना दो। जितने मेंबर डी और जी उतने मेंबर जी और एच, बीच में कौन आएगा बताने का कष्ट करें। जी, जो कॉमन होगा वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो डी जी एच मैं लिख लेता हूं। डी जी एच, एच ए आर डी, एच ए आर डी। बी इमीजिएट लेफ्ट ऑफ के थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, फिक्स हो गया। यहां तक सही है। बी इमीजिएट लेफ्ट ऑफ के थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, एच सिक्स राइट ऑफ ई। साइड में लिखता हूं एच सिक्स राइट ऑफ ई। ई नेबर ऑफ सी, ठीक है। चार मेंबर सी और एच तो फिक्स हो गया भाई। सी 1 2 3 4 एच हटाओ उसको, सही है। सी यही आएगा। ए थर्ड राइट ऑफ सी, तो ए भी यही आएगा। के फोर्थ राइट ऑफ ए, तो के भी यही आएगा। तुम्हें उठा के इसमें तो लगाना है। के डैश एच डैश ए डैश डैश सी ई, जी बीच में, 3 मेंबर एच, तो 3 मेंबर डी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13, कर लेते 13, तो क्या जाता 13 है, कर लेते 13। सही है मेरा है। चलो आगे बढ़े। तुम लोगों की हरकत से लगता है कि तुमने अपनी टेंशन ना टॉफी वाले को बेच दी है। तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होती लग रहा है। एक वो कह रहा 11 है। एक्सट्रीमली एंड बता दीजिए। एक्सट्रीमली एंड जिसके बाद में तुम ना जा पाओ, वो ही एक्सट्रीम एंड है। चलो आगे बढ़े। अब स्टार्ट करते हैं असली गेम। अभी तक आप क्या कर रहे थे पता है?
ऐसे क्लू मिल गया, उससे आगे मिल गया, उससे पीछे मिल गया, कुछ यहां से उठा लिया मिल गया, खत्म। वाह, मत जानी लाइफ। अब आपको पूरी रो तो मिल जाएगी, रोड। लेकिन बेटा यहां से यहां तक ऐसे बीच में कौन कौन बैठा है, उसको ढूंढने में ना दिमाग की सारी बत्ती ना जल जाए तो कहना। ठीक है, ढूंढो। अगर आपने सारे ढूंढ लिए हैं, सारे मतलब जो आलतू फालतू भी दे रखे थे, तो ही लाइक पर टिक करें, कंप्लीट हो गया तो।
कंप्लीट सारे मेंबर बीच में भी मिल गए कि ये यहाँ पे बैठा है, के यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है। 55% हुए, 1.5 मिनट का समय और है। मेन तो यही है, मेन तो दोस्तों यही है, बाकी तो सब मोह माया है। चलिए अब बताइए कितने लोग हो गया कंप्लीट। अब आपको ये बताना होगा ओ कौन से नंबर पर है, लेफ्ट साइड से बताएं। ओ कौन से नंबर पर है? 2 पर, 4 पर, 6 पर, 11 पर, लेफ्ट साइड से ओ। 2, 4, 6 या कोई और? अभी देखो 70% था, 70 का 2/3, 140/3, 50, 40, 45, 46, 46 के आसपास आ जाए तो भी बढ़िया है। 46% भी अगर एक एक मत हो जाए तो बढ़िया है। 46.66। 70 था ना? 46.66 एक मत हो जाता तो भी बढ़िया था। तो और कम जा रहा है। ओहो, 70 दिखने में बना था, सही थोड़ी ना था। चलिए, जे एंड पर है, एंड मतलब फर्स्ट नंबर या एंड फर्स्ट नंबर। 8 मेंबर एच और के, एक मेंबर जे और एच, एक मेंबर जे और एच, 8 मेंबर जे और के, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ के थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। एक, दो, तीन, एक, दो, इतना ही तो खेल था, खत्म हो गया। टोटल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल है 40। यही है टोटल, टोटल इतना ही है क्या? तो टोटल निकालने वाले आपने कोई तीर नहीं मारा है, इसके बाद तीर है, ठीक है। चलो, कौन सा वाला बन रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला? चलो यही बता दो पहले, कौन सा वाला सही है? दोनों ही सही आ रहे हैं, अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। नीचे 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 आ जा रहा है, तो मैं यही मान लेता हूँ, तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ। अब ये है ओ फिफ्थ लेफ्ट ऑफ आई, ओ फिफ्थ लेफ्ट ऑफ आई, हमें तो नहीं मालूम, फालतू उठाते हैं भाई, हमें तो नहीं मालूम। मोर देन 6 तो कम से कम कितने? मोर देन 6 तो कम से कम,
अक्षय का देखो 0 1 2 3 4 5, जितना दिमाग तुमने लिखने में लगाया उतना समझने में कभी लगा लिया होता ना तो ये हालत नहीं होती आज। विवेक के 5, सर्वेश के 5, तुम्हारे 5 और 7 सही है, ठीक है। तुम्हारे गाल पे ना 6 से ज्यादा झापड़ मारूंगा तो इतना पक्का है कि 7 तो लगेंगे ही लगेंगे। 2 4 लाख घूसे लग जाए अलग से वो बात और है, वरना 7 तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। 6 से ज्यादा झापड़, मोर देन 6। तुम्हारे घर वालों को ना तुम्हें देख के वाकई में तुम्हारा मोर बना देना चाहिए। हद हो गई। तुम ऐसा मतलब तुम खाना खाते हो ना, मम्मी से कहते हो और दो और दो, तो वो और मोर की तरह नहीं लगता, मोर तो और मतलब ज्यादा, 6 से ज्यादा दो, ठीक है। सही है, अब याद रहेगा। और दो और दो तो मोर। चलिए, तो आपसे कह रहे हैं मोर देन 6, तो कम से कम भाई साहब 7। मोर देन 6, कम से कम 7 या उससे भी ज्यादा, बिटवीन जे और जी, ठीक है। ये गलत ले लेते हैं। नॉट मोर देन 5, इसकी कहानी बताओ। नॉट मोर देन 5, एग्जैक्ट 5 है। लेस 5 नहीं, लेस 5 नहीं साहब, नॉट मोर देन 5। जब मोर देन 6 था तो 6 से ज्यादा चाहिए मुझे, और कितना भी ज्यादा हो सकता है। मम्मी मैं 5 से ज्यादा रोटी नहीं खाऊंगा, 5 खा सकता हूं, 4 3 2 1। मम्मी ने गुस्से में कहा मैं 5 से ज्यादा छोड़, मैं एक भी नहीं दूंगी, तू एक भी मत खा मुझसे तो। पढ़ता लिखता तो कुछ है नहीं, जब सर सिखा रहे होते हैं मुझे समझ में आ गया किचन में से, तेरे को नहीं आया आज तक। 5 या उससे कम। ठीक है, 5 से अधिक नहीं, 5 तो हो सकते हैं, ठीक है। 4 3 2 1 0, नॉट मोर देन 5, 5 से अधिक नहीं तो 5 या उससे कम। कौन कौन थे ये, के और ओ, के और ओ, 5 ओ, के और ओ इससे लेट करो ना, 5 या उससे कम, ठीक। ये हटा रहा हूं, ये तो इसी से रिलेट कर गया, के और ओ। आई से ओ से के, वाओ। आगे चलते हैं। जितने मेंबर आई जी उतने एच आई, तो कॉमन कौन, कॉमन कौन, कौन कॉमन, आई, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगा लेना, आई एच जी तो आएगा नहीं, तो एच आई जी ही होगा, सही बात है। आई एच या जी, एच या जी, ऐसे नहीं, चलो इधर ही लिख लेता हूं, ऐसे ही है। इधर वाले में आई एच आई जी ऐसे ही होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा नहीं। इसको पहले हटा देते हैं, इधर देखने पर पाप चढ़ेगा, इधर देखना ही नहीं है। हो गया इसका काम खत्म।
जो आपने लिखा ना, जिस दिन आप ये समझ गए जो आपने स्टोर किया है उससे कैसे क्वेश्चन बनता है, तो आपका गेम खत्म। पहले ऊपर वाले को बना लेते हैं। आई के फिफ्थ लेफ्ट में ओ और के बीच में मैक्सिमम 5। 1 2 3 4 5, मैक्सिमम ओ यहीं तक ही जा सकता है। क्या ये बात सही है? ओ और के बीच में मैक्सिमम 5, कहीं पर भी ओ आए, यहां पर कहीं पर भी, यहां पर कहीं पर भी, पर मैक्सिमम यहीं जाएगा। ओ 5वां लेफ्ट है आई के, 1 2 3 4 आई। अब खुद बताओ, अगर एच यहां पर है और आई यहां पर है, तो जी क्या तुम्हारे घर में बैठेगा? हटाओ। क्लियर? समझ आ रहे? कनेक्ट कहां से आया? क्या हवा में सपने आ रहे थे कि ओ को बनाए पहले? नहीं साहब, सपने नहीं आ रहे थे। ये देखो, ये दिया कनेक्ट करता हुआ। के है हमारे पास 1 2 1 2 3 4 5, मैक्सिमम ओ यहीं जाएगा। ओ फिफ्थ लेफ्ट ऑफ आई, आई यहीं आएगा मैक्सिमम। अगर ओ इधर खिसका तो आई और उधर, ओ इधर तो आई और इधर, तब तो और मुसीबत आ जाएगी। तो एच आई जी की जगह ही नहीं है, नमस्ते कर दिया। क्या यहां तक समझ में आया? तब आगे की बात समझाओ। क्या यहां समझ में आया? तब आगे बात बने। चलो तो एक और देखो फिर, यहीं फंस गए होंगे। अब देखिए, अब यहां के 1 2 1 2 3 4 5 ओ, तो कहने का मतलब है इस दुकान से लेकर इस दुकान तक ओ कहीं पर भी आ सकता है। आ जाए, हमें क्या दिक्कत है? सही है। और ओ फिफ्थ लेफ्ट ऑफ आई, तो आई भी आराम से इधर आ जाएगा, फिर जी भी आ जाएगा। तो अब दूसरा एक पॉइंट ये बचा है, जी और जे के बीच में 7। जे 1 2 3 4 5 6 7 जी। सही है। जे 1 2 3 4 5 6 7 जी। अगर जी आ गया और जे आ गया, अब मेरे को ये नहीं पता यहीं पर ही आएगा, आने को तो आगे भी आ सकता है, पर अभी तो मैं बैठा कर देख रहा हूं। तो चेक करो, एच और जी के बीच में कितने मेंबर है? 5। तो आई आ जाएगा, आ जाएगा। आई के फिफ्थ लेफ्ट में ओ आ जाएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, हो जाएगा। इसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन, दूसरे शब्दों में मिनिमम पॉसिबिलिटी, और तीसरे शब्दों में फेल होने की गारंटी। कोई ऐसे समझाए तो समझ लेना, अंधकार, भविष्य आपका अंधकार में है। सही है। क्योंकि एग्जाम में तो एकदम आएगा नहीं कि जी वहीं बैठेगा, आई भी वहीं बैठेगा, ओ भी वहीं बैठेगा, है ना? वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तुम्हारा क्वेश्चन तुम ही बैठाओ, तुम ही मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाओ, और तुम ही सही करा दो। बहुत बढ़िया, इसमें तो बहुत मजा आ रही है ना? चलो भाई, मेरा क्वेश्चन एक बार बताओ, मेरा क्वेश्चन है, मैं तो मिनिमम में ही खत्म करूंगा ना जब मैंने बनाया है तो। लेकिन ऐसे दुनिया में नहीं होता, तो क्या करे, समझे अब ये ऐसा क्यों, और इसके आगे क्या होता अगर इतनी पिक्चर क्लियर नहीं होती। यहां तक ठीक है। ओ कहीं पर भी आए, जे और जी के बीच में 7, 1 2 3 4 5 6 7 जी। हमने देखा क्या एच और जी के बीच में आई आ रहा है? चेक करो, ऑड मेंबर होने चाहिए, ऑड मेंबर हैं? हाँ है। तो आ गया यहां आई। सही। सपोज करो लिखा होता ओ इज सिक्स्थ लेफ्ट ऑफ आई, सही बात है, ये भी तो हो सकता था क्वेश्चन में।
O is सिक्स्थ लेफ्ट ऑफ I, तब बना कर दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 कैंसिल। अब क्या करें ये समझाओ। सही बात भाई, आई से तो तुम्हारा बैठ गया हिसाब किताब। अगर मान लो आई से सिक्स लेफ्ट होता तब, आप बताओ अगर ऐसे हम फंस गए तो क्या करें। तो क्या करेंगे सुनो, जिन्होंने सीख लिया है मुझसे वो ज्यादा उछल कूद ना करें। तो क्या करें, इन दोनों के बीच में ऑड नंबर चाहिए तभी ये आएगा। तो इसको एक स्थान खिसकाओ, इसको दो स्थान, इसको एक, इसको दो। चेक करो, आई 1 2 3 4 5 6 बन गया। क्लियर है। मान लो फिर गलत आ जाता तो फिर आई 1 जी 2। आप देखिए वापस। अच्छा देखो, कुछ लोग ट्यूबलाइट वाले आ गए, ट्यूबलाइट। वो कह रहे नहीं नहीं सर, के और ओ के बीच में 5 हैं। के और ओ नहीं, अरे के और ओ तो आ ही जाएगा। के और ओ के बीच में 5 नहीं है। तुम एक काम करो, देखो डिज्नी पे कौन सा कार्टून आ रहा है वो देखो तुम। कहां बैंक बैंक के चक्कर में फंसे हुए हो। के और ओ के बीच में अभी भी इसका 5 ही आ रहा है। हमारे बताते बताते दिमाग की दही हो गई। उसका अभी भी 5 ही है। अरे 5 माइनस है, 5 माइनस, 5 या उससे कम। अब एक बार और देखो। एक और नई चीज, सपोज, सपोज यहां पर, यहां तो 5 ही मान लेते हैं, यहां चेंज कर लेते हैं। सपोज करो जे और जी के बीच में कहता मोर देन 5 है, मोर देन 5, तो हम कितना करते 6। भाई मोर देन 5 में कम से कम 6 करते, तो जे 1 2 3 4 5 6 जी। चेक करो, जी और एच के बीच में इवन नंबर है। अगर यहां इवन नंबर है तो सॉल्व कभी नहीं होगा। क्या करें, इसी को अभी एक कदम बैठाएं लेफ्ट। अब कितने हो गए ऑड, अब आ जाएगा आई। अगर ये सही आ गया तो सही कर देना मेरा भाई, अगर ये गलत आए तो इसको एक कदम, इसको 2 कदम, नहीं समझ में आए तो देखना सलमान खान वाला 10 कदम। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चले। अब आ गया। चलो एक बार और। तुम बेटा झलक दिखला के ज्यादा देख लेता क्या, एक बार और, एक बार और। सपोज करो यहां आ रहा है आपका जी, यहां ए, क्या था वो, जी और एच। सपोज एग्जांपल है, तो जी और एच के बीच में इवन नंबर नहीं होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, तभी तो मिड में आई आएगा। आई को मिड में करने के लिए ऑड नंबर चाहिए, इवन नहीं। तो एच तो यहां फिक्स था, जी फ्लेक्सिबल है तो जी को इधर भेजा। देखो ऑड नंबर हो गए तो बैठा दो आई को। अब सपोज करो यहां से आपका जो बाकी का डायग्राम था वो गलत आ रहा है, यहां से बाकी का डायग्राम बन नहीं रहा, तो अब क्या करें। अब दोबारा से थोड़ी ना गिनने बैठोगे, नहीं, क्या करोगे, इसको एक कदम लेफ्ट, इसको 2 कदम लेफ्ट। सही। सपोज करो फिर गलत आ गया, ये वाला भी गलत आ गया, तो फिर इसको एक कदम लेफ्ट, इसको 2 कदम लेफ्ट।
सही है। अब भी ना आए तो 2 कदम पीछे भगा लें। आगे चले। ओ लेफ्ट कॉर्नर पे हो सकता है, ओ तुम्हारे घर पे भी हो सकता है, ध्यान से देखो। जे 1 2 3 4 5 6 7 जी, जे 1 2 3 4 5 6 7 जी। ऑड नंबर है आई, आई का फिफ्थ लेफ्ट ओ। तुम्हारा कहना है कॉर्नर पे हो सकता है, मैं मान लेता हूं, एक और बार ट्राई करता हूं। आई को यहां रखा, 1 कदम लेफ्ट, जी को यहां रखा, 2 कदम लेफ्ट, आई का फिफ्थ लेफ्ट, 1 2 3 4 5। क्या के सिर पे ओ आएगा? नहीं। फिर क्या करा, आई को एक और लेफ्ट कदम रख के देखा, यहां। जी को फिर 2 कदम लेफ्ट रख के देखा, यहां। क्या आई का फिफ्थ लेफ्ट, 1 2 3 4 5 ओ आएगा? नहीं। तो अब अगली बार आई को यहां रखोगे तो जी को कहीं रख ही नहीं पाओगे। तो जहां आप ओ को बैठा रहे हैं वहां दुनिया की कोई भी ताकत ओ को नहीं बैठा पाएगी। सही है। दुनिया की कोई भी ताकत ओ को कॉर्नर पे नहीं बैठा पाएगी। क्लियर? चलो, अब तो आ गया होगा। अब क्या कर रहे हैं, नकल बड़ी या अकल, उसके लिए, जैसे मुझे तो पूरा क्वेश्चन याद है। जे कॉर्नर पे, एक मेंबर के बाद के, एक मेंबर के बाद एच, 8 मेंबर के राइट से थर्ड, और एच और जी के बीच में शायद मोर देन 6, के और ओ फिफ्थ लेफ्ट ऑफ आई, के और ओ के बीच में नॉट मोर देन 5। मुझे तो याद है। तो मैंने सेम क्वेश्चन दिया है अगला, क्योंकि मुझे याद है मैंने क्या किया अगले वाले में। देखो, अब आपकी उसमें दिमाग की दही हो जाएगी। देखो क्या है, सुन लो पहले। जे पहले पर ना रखकर तीसरे पर रख दिया, जो लाइन बाद में दी थी वो पहले दे दी। ये बाद में थी पिछले क्वेश्चन में, इस बार पहले आ गई। उसमें भी 8 थे, इसमें भी 8 है। उसमें बीच में 1 था, इसमें बीच में 2 है। उसमें कॉर्नर से 3 था, इसमें 4 है। वहां ओ फिफ्थ लेफ्ट ऑफ आई था, यहां एल है। वहां मोर देन 6 थे, मोर देन 8 है। वहां नॉट मोर देन 5 था, यहां नॉट मोर देन 6 है। केवल इसलिए जिसने समझा होगा वो घर पर कर लेगा, जिसने नहीं समझा होगा वो बाजार में भी नहीं कर पाएगा। क्लियर है? घर से सॉल्व करके आइएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर ना बने तो एक बार दोबारा इसको देखना, अगर ना बने तो दोबारा इसको फिर बनाना, बन जाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। बाय बाय, टेक केयर। कैसी रही क्लास? बेहतरीन। पूरा डेप्थ में समझाया, कॉन्सेप्चुअल। और फिर भी समझना है तो हॉट स्टार देखना फिर। ठीक है, जंगल बुक आ रही है, उस पर मोगली चला लो तुम थोड़ी देर। चलो।